यानी वक्फ बोर्ड को, यानी मेरे माल से, वक्फ के माल से, ये जो गरीबों के माल से कितना शेयर आप ले रहे हैं? जितने कमेटी आप कॉन्स्टिट्यूट किए 50,000 इदारों के, इसमें आप बोलिए एक या 2 या 5 या 10 में एक सिंगल एक बोलिए कि भाई जनरल बॉडी मीटिंग हुआ क्या, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है और ये है, ये तमाम है, ये एक्शन लेना है। कमेटी के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो ले लेंगे, प्रेसिडेंट ले लेंगे, उसका नाम कॉन्सेंसस होता है क्या? तो ये कुछ नया मसला नहीं है। कर्नाटका में 40 से 50,000 इदारे वक्फ बोर्ड के हैं। वक्फ बोर्ड का मतलब जो है बोर्ड बनाया गया, बोर्ड के एक्ट, सेंट्रल एक्ट से जो बने हुआ है। हमारे मुसलमानों को ज़रूरी नहीं था वो, जैसा सिख में और क्रिश्चियंस में, ये भी हमारे भाई लोग हैं, इन्हों ऐसा कंट्रोल में नहीं है। इन्हों अपनी चीज़ को इज्जत से कई लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, कई लाख करोड़ की चीज़ों में इन्हों रखे हैं। सिख से और अपने ये दोनों जैन से हो, अपने से क्रिश्चियंस हो, ये इदारे मिशनरीज के नाम से। ये वक्फ बोर्ड में जब आ गया मामला, वक्फ बोर्ड का एक्ट बना, ये क्या हो रहा है करके हमारी बात, जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं और रहमान खान साहब हैं, पार्लियामेंट में पूछना चाहिए था कि भाई वक्फ बोर्ड में इनके नहीं है, हमारे हैं। ये जब हमारे हैं मुसलमानों के ऊपर, जैसा सिख और बुद्धिस्ट ऐसे ऑर्गेनाइजेशनों में कई लाख करोड़ का फ़ायदे आ रहे हैं, हमारे को नहीं आ रहे हैं। रिश्वत के अलावा 100% के नियरिंग अपना रिश्वतखोर जब इदारे बन गए, तो ये एक्ट हमना चालू ज़रूरी है क्या, सेंट्रल एक्ट वहाँ से पूछते तो हमें भी जैसा क्रिश्चियंस और ये दूसरे इदारे हैं, इदारे नहीं है, उनका एक्ट नहीं है, उनका स्टैच्यूट नहीं है, उनका सेंट्रल एक्ट नहीं है, हमारे ऊपर क्यों डाला गया? तो इसमें पूरे तरफ से रिश्वतखोर है ना, खुसूसन मुसलमानों में बने। अब ये हो सकता था पार्लियामेंट से, वहाँ पे अभी है नहीं कौन भी मुसलमान जो नामदार, जो करने वाले जिन्हों हैं, उनको हमें पूछ नहीं सकते, क्योंकि दूसरे पार्टियों में है। रहमान खान साहब और गुलाम नबी साहब इसके नज़दीक नहीं गए ये चीज़ों में का पार्लियामेंट से बदलाने के लिए। और दूसरी बात, कर्नाटक में 50,000 इदारे में तकरीबन 4 लाख से 10 लाख करोड़ का माल पड़ा है। छोटा माल नहीं है ये 40,000 से 50,000 के इदारे जो जितने भी हैं, इसमें बड़े छोटे अलमीन से और दूसरे तमाम हुबली, धारवाड़, मैसूर तमाम मिल जाएंगे ये 50,000 इदारों से। तो ये इदारों में जो गद्दारी हो रही है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, 15 सालों के जो चेयरमैन और जो भी एक अपना सीईओ, एडिशनल सीईओ, डिप्टी सीईओ जो साइन करके लेटर्स डाल देते हैं, अडाक कमेटी और मेंबर्स ऑफ कमेटी और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एक्सटेंड कर देते हैं, यानी मैनेजिंग कमेटी, उसको करने के लिए चाहिए लोकल जुरिस्डिक्शन के। जुरिस्डिक्शन का मतलब ये मोहल्ले में कौन होते हैं। अभी यतीम खाना तो अभी बेंगलुरु रूरल का है, मैसूर का चाहो तो वो लोकल जुरिस्डिक्शन होता है। और दूसरा हर चीज़ भी, अभी कोई बात दूसरे मसला बेलाल होगा, फलाह होगा, बिस्मिल्लाह शाह होगा, या अब दूसरा जो भी तवक्कल मस्तान होगा, वो जुरिस्डिक्शन के लोगों को मेंबर्स बनाना है। ये तमाम मेंबर्स बनाने के लिए अपनी एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, नहीं तो इलेक्ट्रोल ऑफिसर आएंगे, तब फ़ी लेंगे 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये लेके मेंबर्स बनाएंगे। इलेक्शन करना है। यहाँ पे 15 साल से इसे इलेक्शन किधर भी नहीं हुए। जो आप बोल रहे हैं कि भाई अभी कर्नाटक में यानी अभी हो रहा है, जो तुरंत जो शाफी सादी के ज़माने से नहीं है, कांग्रेस के, जेडीएस के और ये शाफी सादी साहब के, ये पूरे ज़मानों से जो कमेटी 50,000 इदारों और 8 से 10 लाख करोड़ के जायदादों के ऊपर नाहक जुल्म कर रहे हैं, हक नहीं दे रहे हैं मुसलमानों को। हक वो देना चाहिए तो इन्हों इलेक्शन लोकल जुरिस्डिक्शन में सेक्शन 69 होता है, 69 को अप्लाई करना था और 69 का नोटिस देते हैं और सेक्शन 65 का शोकास नोटिस देते हैं। तमाम ये करना है तो फलांग करना है, ये दो भी खाली नाम के होते हैं, साइन करते हैं और अपना मैनेजिंग कमेटी को अप्रूव करते हैं। मैनेजिंग कमेटी का मतलब इसमें जो एकदम ज़बरदस्त जो छोटे बिल्ली और चूहे ऐसे नहीं हैं, ज़बरदस्त चीता, मगर से बड़े और हाथियों से बड़े जो हुए हैं ट्रेसपासर्स, उनके हाथों में ये कमेटी का माल गया है। और मेरा वादा, मेरा क्लेम है, जितने मुसलमान बड़े हुए हैं
और जितने आदमी आज तावन कर रहे हैं मुसलमानों को, इनके पास से भी ऐसे माल वक्त के मालों का हिस्सा है, बहुत से लोगों का, बहुत से प्रॉपर्टीज़ में। एक तो इनके कब्जे में है, नहीं तो उन्होंने अलाटमेंट किए हैं। दूसरा तो इसमें 90% गुडविल लिए रहते हैं इन्हों, 5% 3% होता है चेक पेमेंट, दूसरा गुडविल में होता है। यही चलते आ रहा है। तो इसलिए जो अभी आंख खुल रहे हैं, दो आंख, दो में भी एक आधे आंख भी खोलने के लिए खुल रहे हैं। तो सीएम इब्राहिम साहब कर्नाटक में मुसलमानों के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्हों खड़े तो 50 लाख आदमी जम जाता है। और एक बार भी अपना ये सब्जेक्ट लेके, और जितने मुसलमान के एमएलए हैं 7 या 10 या 12, और जेडीएस के 30 या 25 जो जेडीएस के एमएलए हैं, उन्हें भी मुसलमान के नाम से ही कहा जाते हैं, समझ गए। और कांग्रेस के बोलते हैं, कांग्रेस के 80 या 90, उन्हें भी मुसलमान के नाम से कहा जाते हैं। क्यों भाई? ये अपना 10 लाख 15 लाख करोड़ का माल है। ये कमेटी, ये जबान तो उनको भी मालूम है, उन्होंने हुकूमत में आए बाद भी यही करने वाले हैं। अभी आएंगे, उनका ख्वाब पूरा हो जाएगा तो भी वही करेंगे अपने वक्फ बोर्ड के ऊपर, हमारी जायदादों के ऊपर। तो इसलिए हर वक्फ बोर्ड में कोई जनरल बॉडी मीटिंग, जुरिस्डिक्शनल मीटिंग नहीं रखा गया, कोई कमेटी को सुपरसीड नहीं किया गया, कोई कमेटी को अपने वक्फ ऑफिसर जो देते हैं, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर एक रिपोर्ट देते हैं, उधर पे मीटिंग हो गई, ये मान लिए ये आदमी ये कमेटी में 12 कमेटी मेंबर आ, कौन माने? वो एरिया का आदमी माने क्या? ये लोगों में एक आदमी छोटा, ये लाख रुपया या 50 लाख रुपया, यानी आईएमए का जो है कितना 5-10 हज़ार रुपये, करोड़ रुपए का आ गया तो पूरा देश को डाल दिए। बड़ा ये है ये 10,000 करोड़ का, मगर ये तो लाखों का करोड़ का, एक एक प्रॉपर्टी 2,000 से 5,000 करोड़ की है। तो ये मसले को जिंदा क्यों नहीं किए? ये मसले को ऐसा जिंदा करना था कि भाई असेंबली में अपने ये एमएलसी साहब हैं, अपर हाउस में, लोअर हाउस में इन्हों हैं, नसीर अहमद हैं, अभी जितने एमएलए हैं, रिजवान अरशद हैं, रोशन बेग के ज़माने से, और हारिस है, अभी कौन कौन है, ये कौन की बेलगाम के जो गुलबर्गा के औरत हैं एमएलए, और जितने भी हैं, इकबाल हैं, तनवीर सेठ साहब हैं, अजीत सेठ साहब के बेटे, ये लोग क्यों नहीं पूछे अपने असेंबली में? ये हक को जो पावर दिया गया है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, वक्फ बोर्ड के सीईओ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एक भी चीज़ की एक्शन नहीं लिए। हर चीज़ जो गलत इलीगल कमेटी के पास दिए हैं, एक भी कमेटी एक भी चीज़ सुपरसीड नहीं किए, एक भी चीज़ का इलेक्शन नहीं हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर गलत रिपोर्ट दिया है। गलत रिपोर्ट का सबूत यह है कि भाई किधर भी जनरल बॉडी मीटिंग जो होना, जनरल बॉडी मीटिंग का इतना इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो जुरिस्डिक्शन के लोग वोट करते हैं, जुरिस्डिक्शन के लोग बोलते हैं कि भाई इलेक्शन दूर हो, हम ना कोई वायदा नहीं है, मगर यही लोग कमेटी बनाएंगे, ये लोग अच्छा काम किए। तो बगैर ये जनरल बॉडी मीटिंग को कितने हजार लोगों के ऊपर सीईओ साइन किए। वो सीईओ कल्प्रिट है क्या? नहीं। वो सीईओ अक्यूज्ड है क्या? नहीं। अभी हम कोर्ट को जाएंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, क्या फ़ायदा है? क्योंकि कल्प्रिट है, पता है हमारे को। क्योंकि जितने भी साइन जो सेक्शन 69 में, सेक्शन 65 में, ये तमाम इन नोटिस इशू करते हैं एक बारगेनिंग का टेबल बनाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को डालते हैं, उन्होंने अपना रिपोर्ट देंगे। अपना रिपोर्ट में जनरल बॉडी मीटिंग रखना ज़रूरी है, खुश एकदम क्लियरिटी है। जनरल बॉडी मीटिंग का मतलब जो जुरिस्डिक्शन, बेंगलुरु डिवीजन यतीम खाना जो रूरल अर्बन पूरा चाहिए अर्बन में, और दूसरा प्रॉपर्टी है वो उधर के लोकल के आदमी 100 हो, 500 हो, 5,000 हो, ये लोगों को पूछना चाहिए। ये लोग जनरल बॉडी मीटिंग कमेटी के मेंबर हैं, और भी नए मेंबर्स को भी जमाना है। ये कुछ काम नहीं किए, नहीं कर रहे हैं असेंबली में। ये हमें करके उसका एक्शन क्या लिए? ये लोग जितने नाम बोला हूँ, ये जवाब देना है ये कर्नाटक के मुसलमानों को, इसका एक्शन इन्हों क्या लिए? क्या वजह से इन्हों असेंबली में ये सवाल नहीं किए? क्या वजह से इन्हों मुसलमानों के काम कर रहे हैं? मुसलमान के काम, मुसलमान का नाम, मुसलमान का झंडा, अल्लाह का नाम, और जब ले रहे हैं इन्हों ये तमाम, और दूसरों को बोलते हैं हिंदू और ये बोलते हैं मुसलमान, जो जिस जगह डिवाइड करना है कर रहे हैं इन्हों, ये अनवारंटेड है जो डिवाइड कर रहे हैं। फ़ायदा क्या है?
मुसलमानों के लिए जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और सीईओ, एडिशनल सीईओ ये गलत साइन कर रहे हैं। एक भी इलेक्शन रखा नहीं है, एक हर चीज़ अनऑथराइज्ड मीटिंग ये हुआ है, अनऑथराइज्ड कमिटी फार्म हुए हैं। मैसूर से बेंगलुरु तक, बेंगलुरु से गुलबर्गा तक हर जगह अनऑथराइज हुआ है। और ये चीज़ क्यों, ये करने के चीज़ के लिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं इसके जिम्मेदार। ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर एक्शन लीजिए, वक्फ बोर्ड के ऊपर एक्शन लीजिए। ये सिर्फ ये बात करने की जगह अपर हाउस और लोअर हाउस होता है। ये मेरे एमएलए भाइयों को मेरा बहुत ही अदब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं किया आप असेंबली में? क्या काम था आपका असेंबली में? अपर हाउस में क्या काम था? सीएम इब्राहिम साहब को क्या काम था अपर हाउस में? अब नसीर अहमद जब जाके बैठे हैं उन्होंने क्या काम कर रहे हैं? जब हमारे इदारों का माल इतना है, ऐसा एक एक चीज़ को मैं मसला बोल रहा हूँ, हर चीज़ में भी ये पूछेंगे तो वहाँ से दी बोर्ड ऑफ वक्फ बोर्ड के ट्रस्टी है, मेंबर्स है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। उन लोग जो कमो पेशी किए हैं इधर से इंक्वायरी मान सकते थे। वही इंक्वायरी में क्या है, चाहे दूसरा क्या, देखो सीबीआई को दो, ईडी को दो, वो मतलब नहीं है। हमारा माल, मरहुमा का माल, हमारा जनाजा जो है जनाजा, वो दूसरों के हाथ में हमें देना नहीं चाहते हैं, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, मगर इनका हक होता है। ये लोग नाला ना हक कर रहे हैं, ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी बात की है क्या? इन तो आपका प्रोसीडिंग है क्या? इनके ऊपर स्टेप लीजिए, वरना आप सस्पेंड करके रखिए। सस्पेंड करके भी क्या करना चाहिए, पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये काम ये नहीं किए। ये हमें एक ही जगह पूछने की, अपर हाउस, असेंबली। 7 मुसलमान एमएलए, 25 जेडीएस एमएलए, 90 कांग्रेस एमएलए। कभी पूछा क्या? ये पूछता तो मुसलमानों को हक नहीं मिलता था क्या? मुसलमानों की अपनी दौलत, अपनी इज्जत से नहीं आ सकती थी क्या? तो सिर्फ मेरी लड़ाई पहले से भी है कि मुसलमान के माल के ऊपर, चाहे आईएमए में खाओ, क्या आपने औकाफ का माल खाइए, उनका माल उनको चाहिए। आपका माल आप दूसरों को दीजिए, यतीमों को, दूसरों को दीजिए, अनअफोर्डेड को, अनअफोर्डेड आदमी जो हैं उनको दीजिए। ये लोगों के पास जो माल है उनका रिटर्न लेने के लिए कोई आदमी जितने रोज को 10,000, 500, 600 लेटर साइन करते हैं सीईओ, उसका ऑथराइज चेयरमैन करते हैं। क्या शोकाज नोटिस दिया गया और दूसरा कमिटी कंटिन्यू कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 12-11 मेंबर्स डाल दिए हमें। इसको बोल दिया कि भाई डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर ऑथराइज कर दिया, वहाँ पे लोग मान लिए। कौन लोग माने? ये क्राइम नहीं है क्या? ये अक्यूज नहीं है क्या? ये मुलजिम नहीं है क्या? कौन माने? जनरल बॉडी मीटिंग जो करना है, उधर के लोग के जुरिस्डिक्शन लोग होना है, गली में आना है और मस्जिदों में ऐलान करना है, अखबारों में करना है। अखबार तुम्हारा क्या पासबान भी सालार है क्या? कन्नड़ा अखबार तुम्हारा नहीं है क्या? कन्नड़ा चैनल्स तुम्हारे नहीं है क्या? इंग्लिश चैनल्स तुम्हारे नहीं है क्या? तुम्हें तनख्वाह कभी भी तुम्हारा तनख्वाह जीरो की है क्या? आपके तनख्वाह के पैसे माफ़ करके ये तमाम चीज़ों में आप खर्च करना था। सालार पेपर में कभी एक जगह आता है छोटा सा, इसका नाम पब्लिकेशन है क्या? जितनी चीज़ आप करते हैं सालार और पासबान में करें। 25 साल से चाहिए एक पेपर बताइए जो कन्नड़ा पेपर, जो एकदम सेकुलर पेपर है, हर आदमी को मिलता है, और जो इंडियन हिंदुस्तान नेशनल प्रिंट और मीडिया और टीवी चैनल में बताइए आपकी बात, और जुम्मा मस्जिदों का ऐलान बताइए कौन से मस्जिद में ऐलान किया। तो ये तमाम चीज़ों से ज़ख्मी होते हुए, ये लोगों को ज़ख्मी देखते हुए, जो कर्नाटक के मुसलमानों को, ये बच्चों को अभी खबरस्तान के जगह भी चल गए हैं। तो टाइम ऐसा ला लिए कि अभी बैलेंस करने लगे, मुसलमानों को जनाजे से ला के दफन करें, हिंदुओं को इनको जलाएं, क्रेमेशन करें। ये सवाल भी बना दिए क्योंकि ज़मीन कम हो गई हमारी, बैलेंस हो गई, बैलेंस बहुत कम हो गई, एनक्रोचर्स के पास चल गई, कानून से कोई मदद नहीं मिला। ये वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है कभी भी एक्शन नहीं लिए, एक्शन का मतलब नोटिसों में रह गए। डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर के पास जो लिख के लाते हैं उसके ऊपर साइन करें, डेली 100, 200, 500 कमेटी को आप ऐलान कर दिए, यही कमेटी। इलेक्शन का कानून नहीं है, और जो जिम्मेदार है, सही मुतवल्ली है, ये मुतवल्ली की तलाश नहीं है, सही मुतवल्ली को तलाश करना है तो आप ये लोगों की जनरल बॉडी मीटिंगों को बुलाए।
बस खत्म। इलेक्शन होना जरूरी है, क्या जा रहा है तुम्हारे को, कितना पैसा आ रहा है आपको, है ना, वक्फ बोर्ड को, है ना, मेरे माल से, वक्फ के माल से, ये जो गरीबों के माल से कितना शेयर आप ले रहे हैं, तो ये शेयर में आप करिए ना, ये तमाम करके इलेक्शन भी रखिए, इलेक्शन ऑफिसर को लाइए। अच्छा ना रखे, जितने कमेटी आप कॉन्स्टिट्यूट किए 50,000 इदारों के, इसमें आप बोलिए एक या 2 या 5 या 10 में एक सिंगल एक बोलिए कि भाई जनरल बॉडी मीटिंग हुआ क्या, कहाँ भी। और सेक्शन जो 69 65 का पालन किए क्या आप, जो साइन करने का पावर कहाँ से आ गया आपको, जो भी है अंधा साइन करते हैं। तो असेंबली और अपर हाउस में मुझे मुसलमानों को हक नहीं मिला, वहाँ पे जेडीएस, कांग्रेस, सीएम इब्राहिम और ये 5-7 एमएलए मुसलमान पहले के लोग, ये लोग पूछ के चेयरमैनों की ड्यूटी नहीं दिए। चेयरमैन जो करना है हम ना वहाँ से आर्डर बनाना है प्रोसीडिंग्स में, नहीं तो उनको एक्शन लेके पार्लियामेंट तक यानी असेंबली तक बुला सकते थे, इम्पीचमेंट करा सकते थे इनके ऊपर, क्योंकि हक हमारा है जो ले लिए। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है और ये है, ये तमाम है, ये एक्शन लेना है तो असेंबली और अपर हाउस में लेना है। इसके ऊपर एक्शन 10 साल से ज़ीरो है, खुसूसन पिछले 5 साल से तो माइनस में गया हुआ है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कानून में इन्होंने क्या किए, लोगों को वाइट पेपर देना चाहिए, जितने नाम बोला हूँ मैं, तो उधर से ही काम होगा। चेयरमैन साहब किए हैं उन्हें बोलेंगे, नहीं कर रहे हैं पता है, नहीं हर इंसान को जो कर रहे हैं, एक भी एडवाइजरी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड का, जनरल बॉडी मीटिंग का किधर भी नहीं है। लोग मान लिए, कॉन्सेंसस ले लिए, क्या मतलब है कॉन्सेंसस, डालिए ना, मेरे सवाल को जवाब दिए, नहीं तो मेरे ऊपर मुकदमा डालिए आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं। कॉन्सेंसस का मतलब क्या है, तो जनरल बॉडी मीटिंग जो होती है उसमें ही कॉन्सेंसस लिया जाएगा, 2 आदमी 3 आदमी ले लेंगे और कमेटी के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो ले लेंगे, प्रेसिडेंट ले लेंगे, उसका नाम कॉन्सेंसस होता है क्या। तो इसी अंदाज पे मुसलमानों को हक चाहिए, कहाँ से, वक्फ बोर्ड से, कब्रिस्तान के ज़मीनातों से। हमारे जनाजा रखने के लिए जो ज़मीन, जो हमारी ख्वाहिश है जनाजों के लिए, आज के लिए छोड़िए, आज कहाँ भी रहेंगे, हमारा जनाजा रखने के लिए जो ज़मीन आपके पास, आपके कब्ज़े में, आपके असेंबली में, आपके अपर हाउस में, आपके पार्लियामेंट में आप रख के इसको इनएक्शन करके आप बैठे हैं, इसका जवाब मुसलमानों को आप दीजिए, आप पेपर में लिख के दीजिए। प्रोसीडिंग सीट छोड़िए, कितने बार आप चेयरमैनों के ऊपर एक्शन लेने के लिए आप दावा किए और कितने बार आपका दावा असेंबली से खारिज किए, आप वाइट पेपर दीजिए।